कक्षा 9 के छात्र ध्यान देंगे। आपका यूट्यूब चैनल अवर इंग्लिश क्लासेस चालू है। बच्चों, आज तुम्हें जो फर्स्ट लेसन है उसका थर्ड स्टेप पढ़ाया जाना है। अभी तक आप लोगों ने जाना कि टॉमी और मार्जी में चर्चाएं हो रही हैं किताब के विषय में। एक ऐसी पुस्तक जो टॉमी को अटिक पर मिली थी, उसके विषय में दोनों लोग चर्चाएं कर रहे हैं। टॉमी कहता है कि जब ये पुस्तकें हम लोग पढ़ लेते हैं तो उनको कहीं धर देते हैं, फेंक देते हैं। इससे किताबों का बड़ा वेस्ट हो जाता है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जो स्क्रीन पर किताबें होती हैं उनको हम बर्बाद नहीं करते हैं। उसमें लाखों के हिसाब से होती है, दसियों लाख होती हैं और उनको हम बर्बाद नहीं करते हैं। जब ऐसी बात कहता है तो देखे मार्जी क्या कहती है। सेम विद मी सेड मार्जी। मार्जी ने कहा, क्या कहा मार्जी ने? सेम विद मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. उसकी उम्र 11 वर्ष की थी और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी, उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। शी वॉज 13, जो टॉमी था उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। कितनी? 13 वर्ष। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट? ये पुस्तक तुमको कहाँ मिली? कहाँ पर तुमने इसको प्राप्त किया? इन माई हाउस। शी पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने कहा घर में मिली, और जब बात कही ना, शी पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बगैर देखे हुए उसको कहता है कि घर में मिल गई है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो जो था टॉमी, वो किसी पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था। क्या कहता है? इन द अटिक, दुछत्ती पर मिली। व्हाट इज इट? मार्जी कहती है, यह किसके विषय में है? व्हाट इज इट अबाउट? ये किसके विषय में है? टॉमी कहता है स्कूल, स्कूल के विषय में है। नेक्स्ट पैरा। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल। जो मार्जी थी ना, वो घृणा से भरी हुई थी। क्या थी? स्कॉर्नफुल, वो घृणा से भरी हुई थी। किसके विषय में? स्कूल, यानी वो स्कूल से बड़ी नफरत करती थी। कहते हैं, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने वाली इसमें क्या बात है? इसमें जो स्कूल के विषय में लिखा है, ये क्या जरूरत है? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। कौन कहता है? मार्जी कहती है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। जो मार्जी थी वह हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह अब इससे ज़्यादा नफरत करने लगी स्कूल से। अभी जो करती थी उससे ज़्यादा और नफरत करने लगी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था उसका, कौन है मैकेनिकल टीचर? कंप्यूटर को कहा गया है। तो इसका जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट पर टेस्ट लेता जा रहा था मार्जी का। किसमें? इन जियोग्राफी, भूगोल से जुड़े क्वेश्चन से। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully। और उसका जो प्रदर्शन होता रहा टॉमी, इसका मार्जी का, ये बद से बदतर होता रहा। और कब तक होता रहा? जब तक उसकी माँ ने हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उसकी माँ ने उसके सिर को दुखद तरीके से उसको हिलाया नहीं, तब तक उसका प्रदर्शन बद से बदतर होता रहा। आगे, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और क्या किया उसने? क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। किसको सही किया जाए? किसको? इस मैकेनिकल टीचर को। इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पैरा देखिए।
She was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wire. लेखक कहता है ही वाज राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल आदमी थे। कौन? वही इंस्पेक्टर साहब। कैसे थे? ही वाज राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटे से गोल मटोल आदमी थे। विद ए रेड फेस, जिनका लाल चेहरा था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास यंत्रों, डायल तथा तारों का पूरा भरा हुआ बॉक्स था। ऐसे व्यक्ति थे वो। ही स्माइल एट मार्जी, उन्होंने मार्जी को जब देखा ना तो ही स्माइल एट मार्जी, उन्होंने मार्जी को देखकर मुस्कराए। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। किसे? मार्जी को। देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब उस टीचर को अलग ले गए। टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर, अर्थात कंप्यूटर। उसको उठाकर अलग ले गए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी आशा करती थी कि इसको वो जो है सही तरह से, अच्छी तरह से सेट करना नहीं जानते हैं, यानी उसको सेट नहीं कर पाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो उसको सेट करना अच्छी तरह से जानते थे। एंड आफ्टर एन आवर सो, और लगभग 1 घंटे में, देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन। क्या होता है 1 घंटे के बाद? देयर इट वाज अगेन, ये पुनः वही आ जाता है। क्या? मैकेनिकल टीचर। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब क्या होता है? विद ए बिग स्क्रीन, अब एक बड़ा और काला और क्रूप वाला, एक बड़े स्क्रीन वाला अब कंप्यूटर दिखाई पड़ने लगा। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, जिसमें सारे लेसन्स दिखाए गए थे, दिखाई पड़ते थे। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वांट सो बैड, वो इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्जी कंप्यूटर के जिस भाग से नफरत करती थी, ज़्यादा नफरत करती थी, वो कौन सा भाग था? स्लॉट। स्लॉट होता है जिसमें कंप्यूटर में कागज़ डालते हैं तो जांच करके वो आ जाते थे। तो स्लॉट, उस स्लॉट से नफरत करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसको अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे जांचने के लिए। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और उसको हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। किसमें? पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कोड की भाषा उसको तब सिखाई गई थी जब उसकी उम्र 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही उसको उसमें डाल देती, जो मैकेनिकल टीचर था थोड़े ही समय में उसकी जांच कर देता। राइट। अब तुम लोगों का इसका अगला भाग अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करते रहिएगा और अपनी किताब